मत जोड़े यहीं रह जाएगी। कैसे कैसे कैसे? अरे माया का लोभी माया मत जोड़े यहीं रह जाएगी। तेरी कातन की हवेली कोई दिन ढह जाएगी। माया का लोभी माया मत जोड़े यहीं रह जाएगी। तेरी कातन की हवेली कोई दिन ढह जाएगी। माया का लो माया मत जोड़े यहीं रह जाएगी। तेरे कातन के हवेली कोई दिन ढह जाएगी। शायद 90 साल का डोकरा से खेदे रे बाबा। अब तो घर से रिटायरमेंट ले ले बहु पोतान में इतने घेत मत जमाए तो भगवान की माला सेहत लगा ले। सेहत घड़ी घंटा 2 घंटा सत्संग में चले जाओ कर क्योंकि कुछ जगह जगह मंदिर है आश्रम है। पर वो भी खेगोर वाला बात तो सही है। भगवान का भजन में सार है या बात है तो वह भी जाने को। लेकिन खेगोर वाला आले एक पोता के नौकरी को लग गया पोता की नौकरी लग जाएगी तो सब झंझट खत्म हो जाए। फिर भगवान को भजन कोई काम रह जाएगा। अब पोता की नौकरी लग गई के बाबा अब तो भगवान को भजन कर बकर के भाया अभी एक तमन्ना और रहेगी। अब पोता को ब्याह कौन हुई बढ़िया तो ब्याह में माल मिल जाएगा ने फिर आराम से भगवान को भजन को काम रह जाएगा और कोई काम ना रहे। अच्छा पोता की नौकरी लग गई पोता को ब्याह हो के बाबा अब तो घंटा 2 घंटा भगवान को भजन कर ले कर कह रहे भाया कोई ना हाल तो एक मन सा और है कर बाबा अब का ही रहेगो। अरे खेतो अलवर में खेत जयपुर में 2 4 5 पिलोट और हाथ आ जाए ना तो फिर भगवान को भजन कोई काम रहेगा। ठीक। एक दिन बाबा के छाती में चटका उठो बाबा को पता को जाने कौन सी गली मोर निकल गो। अरे सब ख्याल यहाँ कहीं रह गए। सब तमन्ना धरी की धरी रह गई। जो मनुष्य जन्म का उद्देश्य था वो पूरा नहीं हुआ। अरे बिन हीरो जन्म गवा दो लग गो बहु बेटा का चाड़ा में। कैसे कैसे कैसे? अरे बाबा हीरो जन्म गवा दो लग गो बहु बेटा का चाड़ा में। भक्ति को हुई फंस गो पकड़ी का सा झाड़ा में। हीरो जन्म गवा दो लग गो बहु बेटा का चाड़ा में। भक्ति को हुई फंस गो पकड़ी का सा झाड़ा में। हीरो जन्म गवा दो लग गो बहु बेटा का चाड़ा में। भक्ति को हुई फंस गो पकड़ी का सा झाड़ा में। के हीरो जन्म गवा दो लगो बहु बेटा का चाड़ा में। अरे भक्ति को ही फंसको मकड़ी का सा जाड़ा में। गल्ला व घर में देख करें कोना में एक मकड़ी चारों कोना जाड़पुर और थोड़ा दिन पीछे देखे औंधी लटकी मिले। हाँ। वही दूसरी मकड़ी को वही मकड़ी देने वो जाड़ो पुरो। यही हमारी इंसान की स्थिति है। बहु बेटे के जाल में ऐसी गहरी जड़ लग जाती है और ये बहु बेटे बस लास्ट में जाकर इतना सा काम जरूर कर सकते। वो कौन सा काम है क्या बताइए भैया? के भाई बंदे और कुटुंब कभी लो कोई भी काम नहीं आवे रे। कैसे कैसे कैसे? तेरा भाई बंद और कुटुंब कभी लो कोई भी काम नहीं आवे रे। बेटा पिंड भरा के अपनों पिंड छुड़ावे रे। भाई बंद और कुटुंब कभी लो कोई भी काम नहीं आवे रे। बेटा पिंड भरा के अपनों पिंड छुड़ावे रे। भाई बंद और कुटुंब कभी लो कोई भी काम नहीं आवे रे। बेटा पिंड भरा के अपनों पिंड छुड़ावे रे। पिंडन क्यों भरावे गंगा जी के घन किनारा बाजार सौर जी का किनारा बाजार के ई मरवाड़ो डोकरो हमको सुपनान में भी नहीं दिखे। अरे इसलिए को पहले पिंड प्रदान कर दे। शरीर छोटे जब कमरा की सफाई करवावे भाई दड़ो शुद्ध हो जाएगा जी। अब विचार करो पर कितने गंदे आदमी जब जाने के बाद में उसको गंगा जल जब पटक कर गाय का गोबर लाकर दड़े को शुद्ध करते हैं। लेकिन जिंदे रहते तब हमको इस बात की सोधी नहीं रहती कि हमारी क्या औकात है। सज्जनों हकीकत में देखा भी गया है कोई पटेल के 4 छोरा हुए और पटेल मर गया है। 4 छोरा 15 दिन पीछे 16 दिन पीछे सीधा जाएगा पटवारी खिना और पटवारी जो कहेंगे पटवारी जी या तो काका को डेथ सर्टिफिकेट ले मृत्यु प्रणाम पत्र जी। और हम 4 भाई हैं जमीन जायदाद सब 4 जगह बांट दे। काका का नाम है काट दे। अरे बट काका का नाम जहर कटवा दे और खुद के नाम सब प्रॉपर्टी धर ले करवा ले। चाहे काको नरक में जा
और चाहे स्वर्ग में जा काका ने डोला काट काट काल काट गल जमीन बढ़ावे की कोशिश करी, लेकिन अब काका को कोई नाम नौर को काका को नाम तो कट करवा दियो और खुदन को नाम छुड़वा दियो। ये संसार की हकीकत है। इसलिए जो साथ जाते हैं, अच्छे कर्म जाते हैं, अच्छे विचार जाते हैं, भगवान का नाम, भगवान की भक्ति यही साथ जाते हैं, इसी से कल्याण होता है। चाहे किसी ही पंथ में चले जाओ, निर्गुणी सगुणी सारे पंथ परमात्मा के हैं और सब में एक ही बात बताई जाती है, भगवान की भक्ति यही सार है। तो आइए सज्जनों, अब आपके सामने छोटा सा प्रसंग है। अच्छा तो अब आपके सामने प्रसंग पेश है। आर्य जनक भूप के द्वार पे, आर्य राजा जनक भूप के द्वार पे एक धनुष धरो विकराल। एक दिना की बात देख सीता जी ने करी कमाल। और कैसे मेरे भैया? अरे सीता जी ने करी कमाल, हाथ में शिव धनवा को लियो और देख हाल बेटी को हेलगर माता पिता को हियो। ये कैसे मेरे भैया? के राजा से रानी के सुनो पति भरतार, सीता बेटी लाडली तो या है कोई अवतार। और कैसे भैया? है कोई अवतार जारिया शिव को धनुष टटोले और या लायक वर ईशो मिले जो कतई धनुष को तोड़े। जय हो। सज्जनों, आपके सामने प्रसंग पेश है भगवान राम से संबंधित। पिछला प्रसंग गुरुजी ने गाया श्री कृष्ण की लीलाहारी, बड़ी अच्छी कथा। तो राम कृष्ण की कथाओं में बड़ा आनंद आता है। अब आप एक राम का प्रसंग सुनोगे। सज्जनों, जनक राजा के यहाँ पर एक पिनाक नाम का बहुत भारी धनुष रखा हुआ था। एक दिन सीता जी जब बालापन में उस धनुष को इधर से उठाकर इधर रख देती है, इधर से उठाकर इधर रख देती है। एक दिन सीता जी उस धनुष को इधर से उठाकर इधर रख रही थी। उसकी माता सुनैना ने वो दृश्य देख लिया और अपने पति महाराज जनक से कहती है, महाराज मुझे मालूम होता है कि आपके घर में जो ये सीता नाम की बेटी है ये कोई साधारण लड़की नहीं है, ये तो कोई बहुत महाशक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है, कोई बहुत बड़ी शक्ति अपने घर में अवतरित हुई है। महाराज मेरी बात मानो, तो सीता जी की शादी ऐसे लड़के से करनी है जो कम से कम इस धनुष को तोड़ सके। सज्जनों, राजा जनक विचार करता है कि दुनिया भर में मैं ऐसे राजाओं के लड़कों को कहां तक ढूंढूंगा। अपने दरबार पर अपने महलों में ही एक स्वयंवर की रचना कर देते हैं और स्वयंवर में यही शर्त रखते हैं कि जो भी कोई धनुष को तोड़ेगा वही सीता जी से नाता जोड़ेगा, वही सीता जी शादी करेगा। सज्जनों, ऐसा सीता जी को स्वयंवर रच दिया जाता है और बड़े बड़े राजाओं को न्योता भेज दिए जाते हैं। और किस प्रकार से राजा के स्वयंवर चालू होता है बंधुओं? कैसे होता है मेरे भैया? रे जनकपुरी में राजा जो सीता सुना तो जोड़े दो। कैसे कैसे कैसे? के जनकपुरी में राजा जो सीता सुना तो जोड़े दो, मारी पौड़ी पे जाना से दूल्हो तोड़े दो। जनकपुरी में राजा जो सीता सुना तो जोड़े दो, मारी पौड़ी पे जाना से दूल्हो तोड़े दो। जनकपुरी राजा जो सीता सुना तो जोड़े दो, मारी पौड़ी पे जाना से दूल्हो तोड़े दो। के जनकपुरी में आ जाए जो सीता सुना तो जोड़े तो, अरे मारी पौड़ी पे धनुष दूल्हो तोड़े तो। देश विदेश के राजाओं को, राजकुमारों को निमंत्रण पहुंचा देता है, लेकिन राजा जनक एक बहुत बड़ी गलती कर देता है। वो क्या गलती करता है बंधुओं? क्या करता है मेरी भैया? अरे मिथिलापुर में जनक भूप ने सिया स्वयंवर कियो। कैसे? मेरे बाबा मिथिलापुर में जनक भूप ने सिया स्वयंवर कियो। अरे अवधपुरी को छोड़ बुलाओ सब देशन में दियो। अरे आगे बड़े बड़े सरदार कैसे? बांधे फेंटा और कटार, फेरा खाबा को तैयार बड़े सब दूल्हे।
और जहर धनुष के हाथ लगावे अक बक सब भूले अरे पण हो जाए आस निराश हले नहीं धनुवा तन सो कैसे अरे पण ऐसी सुंदर नार मिले काई सीता पातन सोरा जनकपुरी में आजा जो पिता सोना दो जोड़ दो हमारी पौड़ी बैठाना सैदूलो तोड़ दो जनकपुरी आजा जो सीता सोना दो जोड़ दो हमारी पौड़ी बैठाना सैदूलो तोड़ दो। राजा जनक एक बड़ी गलती कर देता है, सारे राजाओं को नौता दे देता है, लेकिन अवधपुरी में भगवान राम यानी रघुवंश सिंह को नौता नहीं पहुंचाता, महाराज दशरथ जी को नौता नहीं पहुंचाता। सज्जनों, सोमवार चालू हो जाता है, सोमवार में बड़े बड़े राजकुमार आते हैं, लेकिन किसी से धनुष नहीं टूटता। तो सज्जनों, इधर लंकापति रावण वो तो बड़ा अभिमानी था, सोमवार में आता है और सोमवार में बड़े घमंड की बात करता है, ये धनुष को तो मैं एक ठोकर से तोड़ दूंगा। क्या कहता है अभिमानी रावण? क्या कहता है भैया? अरे बेटा बेटा बोले बामण। कैसे? वो बेटा बेटा बोले बामण, आगो लंका में सुरावण बैठो भरी सभा के अंदर। अरे बैठो भरी सभा के अंदर, भारो जोर करे 10 कंदर, ठाडो हुयो वीर बलवंका, बाने करे काल की शंका, बेसु भुजा वीर की फड़के, जन अंबर में बिजली कड़के, के मैं देखूंगा धनुष किसो या ठोकर से तोड़ूंगा। कैसे? अरे मैं देखूंगा धनुष किसो या ठोकर से तोड़ूंगा, ना तो सीता से जोड़ूंगा। जाते ही भुजा लगा दी एक, अरे रावण ने भुजा लगाई एक, पेड़ को हुई स्वर्ग में ठेक, अब तो घबरा गो 10 शीश, फिर वन भुजा लगा दी 20, धनुष के नीचे दबगा हाथ, अब तो सपा बिगड़ गई बात। एक सकिया खेबा लगी सहेली देख गौर कर झाके, अरे यादू लागी तो निकले रे पाटा की सियाए के। अरे अब शिव धनवा पे गर्व घट्यो रावण जंजाली को। कैसे? फिर 10 कंदर ने नाम लियो वाके घरवाली को, जनकपुरी में आजा जो सीता सोना तो जोड़े तो, मारी पौड़ी पैदाना सैदूलो तोड़े तो, जनकपुरी में आजा जो सीता सोना तो जोड़े तो, मारी पौड़ी पैदाना सैदूलो तोड़े तो। अरे शिव धनवा पे गर्व घट्यो रावण जंजाली को, फिर 10 कंदर ने नाम लियो वाकी घरवाली को। सज्जनों, रावण धनुष तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उनका हाथ और उस धनुष के नीचे आ जाता है। एक सखिया कैसे मजाक करते क्या कहती है? कैसे करती है मेरे भैया? अरे बड़ा बड़ा भोपाल जिनकी दाल को गले, ओहो कच बड़ा बड़ा भोपाल जिनकी दाल को गले, और दोस्तों को टूटो धना से आगी सज्जनों, रावण को बड़ा अपमान महसूस हुआ और मन में विचार करने लगा, ये तो बड़े और मेरी जात बिगड़ गई। लेकिन इधर सीता जी की सखिया और सीता जी से कहते कि बहना एक काम करो, हमारे भारतवर्ष में एक रीति है, एक रिवाज है, एक प्रथा है कि जो कोई पहले लड़की दुल्हन बनती है तो वो देवी पूजने के लिए जाती है। बहना आप एक काम करो, आप जल्दी से दुल्हन बन जाओ, श्रृंगार करो और अपन सब देवी पूजने के लिए चलेंगे, गिरजा पूजने के लिए चलेंगे। सज्जनों, सीता जी की सखिया और सीता जी को तैयार करके कैसे देवी के मंदिर में गिरजा पूजने के लिए ले जाती है बंधुओं? कैसे जाते हैं मेरे भैया? आरे रे रे रूप रायो जाना के सोता को प्यारा चाराई मेहंदी। कैसे कैसे मेरे भैया? रे 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 रे
सुता को ब्याह रचाराई मेहंदी कैसे के राली रे बोजियो आले दियो तेल चढ़ावे अरे ओले ओले रे रे बोलो रे लो रे रे अरे तो यहाँ की छोड़ गाड़ी गाओ कैसे भैया अरे तो यहाँ की छोड़ गाड़ी गाओ वासी ताज को हाल सुनाओ कैसे भैया अरे किसी ना देवी पूजन जावे कैसे भैया वैसी ना देवी पूजन जावे कैसे भैया गाड़ी गाऊं वह सीता जी का हाल सुनाऊं सीता देवी पूजन जावे और राम लखन को लेर गुरु जी वही बगिया में आवे इधर से सीता जी देवी पूजने के लिए देवी के मंदिर में जाती है एक इधर से भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों से गुरु जी कहते हैं गुरु विश्वामित्र कहते हैं कि हे राम हे लक्ष्मण आप एक काम करो ये देवी के मंदिर में जाओ और देवी के मंदिर में देवी की पूजा अर्चना करो और मेरे लिए फूल लेकर आओ सज्जनों भगवान राम लक्ष्मण दोनों भाई गुरु के आज्ञा का पालन करते हुए देवी के मंदिर में जाते हैं और इधर से सीता जी भी देवी के मंदिर में देवी पूजने के लिए आ जाती है तो भगवान राम और सीता जी कैसे इस बगीचे में मुलाकात होती है बंधुओं कैसे होती है मेरे भैया अरे देख समय को खेल भैया मिलो रे तो मेल राम हुई पायो सीता जी राजी हुई जिया हर सारो और कैसे मेरे भैया ओ मिले नैन से नैन पड़े नहीं चैन लगन भारी लागी मेरी अटल प्रतिज्ञा कर लाई देख पिताजी जय हो भगवान राम को देखकर भगवान राम को देखकर जय श्री राम जय श्री राम राधे राधे साकिर सर मुरार कारा अरे नीर भरेंगे दर्शन करेंगे एक कंठी दो का जय श्री राम हेलो जय राधे जय गौ माता की जय बस्ती माता की भगवान हमारी बस्ती माता फलियो फूलियो भगवान हमारे आज हमारे क्लेश्याम जरा से सुबह मौका मिल गया मगर चलो रे भाई इधर भी चलते हैं हम भी इधर से आए गुजर गए चले अरे पहले कौन मनाइए और किसका लीजिए नाम पहले
मनाइए अपने सतगुरु को, फिर कीजिए दूजा काम। जय हो। अरे सतगुरु के दरबार में मन जाइए बारंबार, भोली वस्तु बतावे सतगुरु है मेरे दाता। जय श्री राम, जय श्री जय कन्हैया, सब तेरी लीला है। भगवान हमारे जर जर में विराजमान है। कुछ दिन पहले हमारे रामलीला में हमारे समर्थ लाल जी मिले थे हमारे को, और कुछ उन्होंने भी दान किया, कुछ 2 पैसे हमने भी पर्दा बंधाया। हमारे समर्थ लाल जी बहुत अच्छे नेता थे, और हमारे आरसिंह भैया भी। तो हमारा यही कहना है, बहन बेटी 2 मिनट आध घंटा सत्संग का थोड़ा विचार रखे तो राम राम, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। बोलिए गौ माता की जय हो। बोलिए गौ माता की जय हो। बोलिए भोमिया बाबा की जय हो। अरे हंस समंदर ना छोड़िए, जे हो जल खारा। काई कहो तो भैया ये हंस कौन है और कहां से आया? इसको पकड़ो इसको पकड़ो, खोज करो उसकी। अरे हंस समंदर ना छोड़िए, जे हो जल खारा। डोला डोला फिरे तो हे, हंस कहे ना कोई। ये कहाँ से आया? कौन है बताइए माता और मेरी बहना। मेरा इतना कहना है, थोड़े राम नाम के टेम में टेम दिया जाए। सुर दे माँ सुरसती और गुरु दे ज्ञान। सुर दे माँ सुरसती और गुरु दे ज्ञान। बिना गुरु ज्ञान है हराम। 4 चीज मुझे दीजिए, कंठी ताल और सुर ज्ञान। सुरसती माई तू बड़ी और तेरा धरा ध्यान। तेरी शरणागति आया माई, बालक जो मुझे छया कीजिए। बालक जो मुझे छया कीजिए भवानी। मैं तेरी शरणागति आया माता, और देश में दे रहा फेरी। जय भवानी, जय श्री राम। बाहर से बंदे सत्य गुरु बोल तेरा, क्या लगेगा मोल। बंदे सतगुरु बोल तेरा, क्या लगेगा मोल। बंदे साहिब बोल तेरा, क्या लगेगा मोल। बंदे सतगुरु बोल तेरा, क्या लगेगा मोल।
भाई साहब कलाकार एक 20 रुपये का दान किया भगवान इनको 20 रुपये दान किया हमारे स्टेज पर हमारे गुरु महाराज के, इनको भगवान 20 लाख दीजिए। और बाग में बोला तोता भगवान के बना रहे पोता। जय श्री राम। सत्य गुरु बोल तेरा क्या लगेगा बोल सतगुरु बोल तेरा क्या लगेगा बोल तेरा क्या लगेगा बोल मेरा सतगुरु बोल तेरा क्या लगेगा बोल। मन बोरंगी घोड़ा घोड़े संग 5 बछेरा मन बोरंगी घोड़ा लगेगा घोड़ा मन बोरंगी घोड़ा घोड़े संग 5 बसेरा के बाजू फिर लुटेरा भाई रे तू सतगुरु बाग मरोल बल के पाल लगेगा बोल सतगुरु बोल। बेल भगवान की बेल बने बेल को परिवार बड़े भगवान दूधा नहायो पूतन फल पाइयो और हमारे बच्चे खूब बड़े अफसर मानियो। जय श्री राधे। बेल के भगवान दूधा पूतन फल पाइयो। और बाग में बोला तोता भगवान के बने रहो पोता। और भगवान बहुत अच्छे लगते हैं बस्ती माता को जय भोमे वाला सतगुरु बोल तेरा क्या लगेगा बोल सतगुरु बोल तेरा क्या लगेगा बोल क्या लगेगा बोल तेरा क्या लगेगा बोल तेरा लगेगा मोल तेरा क्या लगेगा मोल सतगुरु मोल तेरा क्या लगेगा मोल सतगुरु मोल तेरा क्या लगेगा मोल मन से सतगुरु मोल तेरा क्या लगेगा बोल सतगुरु बोल तेरा क्या लगेगा बोल। अरे देखो बाहर से कलाकार आए हैं हमारे आज इस सब सर से स्टेज पर थोड़ा मौका देंगे। परमात्मा का नाम क्या होता है इस सभी तुम्हें जानते हो। बोलिए जय श्री राम। जय श्री कृष्णा। हमारे भगवान जय श्री राम सतयुग की बात है वो क्या है हमारे लोगों को क्या है। भगवान श्री राम 14 साल वनवास को गए थे। क्या कह रहे थे नर और नारी वापस जाओ। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या कहे नर और नारी वापस जाओ भैया। हम तो नर नारी हमारे वापस चले गए और हमारे लोग साधु संत थे वो बोले भैया ये तो नर नारी भगवान जय श्री राम ने बोल दिया है नर नारी वापस चलो रे। भगवान कहने लगे प्रभु हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। वो कहने लगे कि नहीं आप साथ नहीं जाओगे। हमने बोल दिया नर नारी वापस जाओगे। हमारे लोग थे वो वहीं बैठ गए साधु संत वहीं बैठ के कहने लगे भाई भगवान हमारे 14 साल वनवास काट कर आए। भगवान हमारे 14 साल वनवास काट के आए
तो रास्ता में वो वहीं बैठे शोकोट्स में बताएंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे, औरों को भी मौका देंगे। स्टेज है ये, शारदा माँ का स्टेज है। तो 14 साल वनवास काट कर आए भगवान हमारे, तो रास्ते के अंदर हमारे किन्नर लोग, हमारी बुआ जी, हमारे बापे, हमारे हिजड़े, तो वो रास्ते के अंदर भाई समाधि लगा के बैठ गए। भगवान देखकर 14 साल वनवास काट कर आए, तो भगवान बोले अरे भैया ये क्या अंतर्दृष्टि से देखा, अरे ये क्या हो रहा है रे भाई प्रभु। भगवान ने अंतर्दृष्टि लगाई तो क्या है, वो हमारे किन्नर लोग ही थे। ये कलयुग है, वो सतयुग था। तो भगवान ने सीधी डोर लगाई पलकों से, भगवान आप ही लगाओगे तो आपको भी सोई मिलेगा यहाँ। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। तो भगवान कहने लगे भाई ये क्या अपराध हो रहे, या देखो तो सही। भगवान ने देखकर बोले उठो। तो भगवान के दंडोत करी, बोले प्रभु आपने तो कहा नर और नारी वापस जाइए, और हमारे नर नारी वापस चले गए। जय श्री राम। आजा काना, आ जाओ, लाओ इधर लाओ उसको, हमारे पास ले जाओ। जय श्री राम, आ जा रे काना। जय श्री राम। तो भगवान देखकर बोले नर नारी वापस जाओ। भगवान जय श्री राम देखकर बोले बहुत अपराध हो गया हमसे, बहुत पानी ऊपर से निकल गया है, हम क्या करेंगे अब। अरे हमारे सपराव का आपको सबको कह नर नारी बात, तो प्रभु हम कहाँ हैं, हम ना तो नर हैं और न ही नारी हैं, हम यहीं बैठे आपका प्रार्थना दे, आपके इंतजार में थे। हमारे भगवान कब 14 साल को वनवास से आवे और कब हम वापस जाएं। और चालू कर दूं बंद, कथा आगे चलने दो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय गौ माता, जय शारदा माँ की। लो भैया जाकर राधे राधे करो रे। चलो। जय जो सीता सोना को जोड़े दो, कैसे 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 मारी पौड़ी बेदाना से दूल्हो तोड़े दो। जनकपुरी में आजा जो सीता सोना को जोड़े दो, मारी पौड़ी बेदाना से दूल्हो तोड़े दो। जनकपुरी में आजा जो सीता सोना को जोड़े दो, मारी पौड़ी बेदाना से दूल्हो तोड़े दो। तो प्यारे सज्जनों अपने ध्यान को वही कथा पर लगाइए। क्या इधर भगवान राम और अपने गुरुजी के कहने पर देवी के मंदिर में जाते हैं, और इधर से सीता जी देवी के मंदिर में देवी पूजने के लिए आती है। भगवान राम को देखकर सीता जी एकदम मनमुग्ध हो जाती है और मन में विचार करती है परम पिता परमात्मा मेरी शादी तो ये रघुवंशी के साथ में होनी चाहिए। हेलो आदरणीय एक जरा सा छोटा सा प्रचार करने। सीता जी देवी के मंदिर में बैठकर सीता जी देवी मैया को याद करती रही, देवी मैया मेरा तो मन करता है कि मेरी शादी ये रघुवंशी के साथ में होनी चाहिए, लेकिन मेरे बाप की मर्यादा बनी रहे, ये भी बात सही है। तो सज्जनों देवी मैया को सीता जी बार बार याद करती रही, देवी मैया आप एक काम करो, किसी प्रकार से ये रघुवंशी को मेरे बाप के महलों में पहुंचवा दो और ये धनुष को तोड़वा दो, जिससे रीति रिवाज मेरा बाप मेरी शादी ये रघुवंशी के साथ कर देगा। सीता जी कैसे देवी मैया को याद करती है, कैसे करती है मेरे भैया, ओ देवी मैया कैसे, ओ देवी मैया मेरे पार लगा दे नैया, मन बस के दोनों भैया मनाओ सामान से, मेरो जोड़ो दो मेरा दे तेरे राम से। ओ देवी भैया मेरे पार लगा दे नैया, मन बस के दोनों भैया बुलाओ सामान से, मेरो जोड़ो तो मेरा दे तेरे राम से। ओ देवी भैया मेरे पार लगा दे नैया, मन बस के दोनों भैया बुलाओ सामान से, मेरो जोड़ो तो मेरा दे तेरे राम से। पण अटल प्रतिज्ञा करी रे पिताजी ने घाल दियो घोड़ो, कैसे, हरी तो को मोड़ मोड़ देवरी ढोक मिला दे या छोरा सो जोड़ो, जनकपुरी में आजा
जो सीता सुना तो जोड़े तो मारी तोली पैदाना सा झूलो तोड़े तो जनकपुरी में आजा जो सीता सुना तो जोड़े तो मारी तोली पैदाना सा झूलो तोड़े तो। अरे अटल प्रतिज्ञा करी रे पिताजन घायल दियो घोड़ो और तो को मुड़ मुड़ देवरी ढोक मिला दे या छोरा सो जोड़ो देवी मैया आप मेरी शादी रघुवंशी के साथ में करवा दो। शेजनो सीता जी आंतरिक आत्मा से देवी मैया को याद करती है और इधर भगवान राम भी सीता जी को निहारते हुए और वापस गुरु की प्रत्येक मर्यादा का पालन करते हुए वापस गुरु जी के पास फूल लेकर पहुंच जाते हैं और इधर सीता जी वापस अपने महलों में आ जाती है, अपने बाप के महलों में आ जाती है। इधर कुछ समय के बाद में भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों से गुरु विश्वामित्र कहता है कि हे राम हे लक्ष्मण आप एक काम करो, आप किसी प्रकार से दोनों भाई और हम सब ये राजा के जो जनक के यहाँ पर एक सीता जी का स्वयंवर चल रहा है, बड़े बड़े राजकुमार आए हैं, एक मेला सा लग रहा है। राम लक्ष्मण मेरा मन करता है अपन भी चलेंगे और सीता जी के स्वयंवर में राजा के दर्शन हो जाएंगे और ख्याल तमाशा देख आएंगे। सज्जनों ऐसा कहते हुए गुरु विश्वामित्र दोनों राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को साथ में लेकर राजा जनक के यहाँ स्वयंवर में पहुंच जाता है, सीता जी का स्वयंवर में पहुंच जाता है। तो गुरु को आते हुए देखकर राजा जनक गुरु जी को सम्मान करता है और क्या कहता है, क्या कहता है भैया? अरे राम लखन को लेर गुरु जी मिथिलापुर में आयो। कैसे? मेरे बाबा राम लखन को लेर गुरु जी मिथिलापुर में आयो और जनक भूप ने वा गुरु के चरणन शीश नवायो। आओ आओ रे कैसे? आओ आओ रे गुरु महाराज विराजो आसन पे। भैया वो मेरी नैया है। कैसे? वो मेरी नैया है कह रहे जो पार पे सिंहासन पे। आओ रे गुरु महाराज विराजो आसन पे। ओ मेरी नैया मेरे नैया कर जो पार बैठ सिंहासन पे। आओ आओ रे गुरु महाराज विराजो आसन पे और मेरी नैया कर जो पार बैठ सिंहासन पे। राजा जनक जब ये बात कहता है गुरुजी आओ मेरी नैया को पार लगाओ, तो गुरुजी राजा जनक से कहते हैं राजा तेरी कौन सी नैया डूब रही है भाई? तेरी तो बहुत अच्छा स्वयंवर चल रहा है बेटी की शादी का, तेरी कौन सी नैया को पार लगाऊं? तो राजा जनक क्या कहता है गुरु विश्वामित्र से? क्या कहता है मेरे भैया? अरे जल्द जल्द में गलती होगी बात है टेक मोटी। कैसे? गुरु जी मोसो जल्द जल्द में गलती होगी बात अटक की मोटी और को टूटे धन से मेरी तो किस्मत आ गई खोटी। कि मैं तो जानो या भूमि पे वीर बसे हैं भारी। कैसे? गुरु जी मैं तो समझो या धरती पे वीर बसे हैं भारी और वो को नहीं हो पता आज बिगड़ेगी जात हमारी रहती दी के सुता कवारी। गुरु जी नहीं है या टकरिए मैं तो न जान करो कि ये भूमि पर बड़ा बड़ा वीर बड़े बड़े बलवान होंगे, लेकिन वो को तो पता ही आज पड़े ये भूमि तो वीरन से खाली हो चुकी है। हाँ अगर कोई वीर होता तो ये धनुष को तोड़ता तो मेरी बेटी सीता अभी तक कंवारी नहीं रहती, इसकी शादी हो जाती, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये भूमि वीरन से खाली हो चुकी है। जब ये बात कहता है कि भूमि वीरन से खाली हो चुकी है तो राजा जनक की सभा में बैठे हुए लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आ जाता है और लक्ष्मण जी राजा जनक की सभा में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मेरे भैया? पेड़ एक दम आगो रोस जोसवा हर के भैया को। कैसे? अरे पण डगमग हो रे हाला दई धरती मैया को। जनकपुरी में आजा जो सीता सोना तो जोड़े तो मारी तोड़ी पैदाना से झूलो तोड़े तो। जनकपुरी में आजा जो सीता सोना तो जोड़े तो मारी तोड़ी पैदाना से झूलो तोड़े तो। अरे एकदम आगो रोस जोसवा हर के भैया को और डगमग होए हलादी धरती मैया को। राजा जनक की सभा में लक्ष्मण खड़ो होगो और लक्ष्मण राजा जनक से क्या कहता है? क्या कहता है मेरे भैया? अरे राजा सुन ले बात हमारी। कैसे? ओ राजा सुन ले बात हमारी, बेटा ये तेरा नौतारी कैसे नाम सबन को लियो। अरे बिना बुलाए आए तेन का हमको नौतो दियो।
अरे सुन ले भूप उड़ाए दूं तू के खंडन शिवधन वाको कर दूं। और कैसे? सुन ले भूप उड़ाए दूं तू के या खंडन शिवधन वाको कर दूं। और कौन राम की आज्ञा को तोड़ मोड़ के दे दूं बेटू खटको। कैसे? और ज्यादा होको गरम लखन जब दियो राम ने झटको। अरे जब लक्ष्मण जी राजा जनक ने ये कहा कि ये भूमि वीरन से खाली हो चुकी है, राजा जनक की सभा में लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाता है और एकदम से खड़े हो जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं। और लक्ष्मण कहता है राजा तू बेर बेर से में या धनुष की बात करे, ऐसे धनुष तो मैंने जाने कितने तोड़ में रोड पटक दी। अरे वो तो मेरे भाई राम की आज्ञा नहीं है, नहीं इस धनुष को भी तोड़कर एक कोने में लगा सकता हूं, लेकिन भगवान राम की आज्ञा मुझे नहीं है। सज्जनों, जब लक्ष्मण भी ज्यादा क्रोध में भरते हुए दिखे, आवेश में आते हुए दिखे, तो पीछे से भगवान राम और लक्ष्मण की कमीज को पकड़ते हैं। लक्ष्मण जी को कैसे बैठाते हैं? कैसे बैठाते हैं मेरे भैया? अरे ज्यादा होगो क्रोध लखन जब राम ने दियो पीछे से झटको एकदम होश वीर को आगो। और जनता होगी चुप सभा में सन्नाटो सो छागो। हर ने गुरु ने हर को दियो इशारो। कैसे? अरे गुरु जी ने हर को दियो इशारो। रघुवर अब तो काज समारो। रोवे बेदे ही की पाम ठाडो हुयो एकदम राम। सहजे सहजे चलो राम जब पास धनुष के आयो। और जनकपुरी की जनता में एकदम से आनंद छायो रे बिड़ब के जोरो जोर को। भैया जैसे भगवान राम गुरु की आज्ञा पाकर और धनुष तोड़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि गुरु जी आज्ञा देते हैं कि राम अब आप खड़े हो जाओ और धनुष को तोड़ो, बहुत समय हो चुका है। भगवान राम धनुष तोड़ने के लिए उस रंग भूमि में जाते हैं, तो भगवान राम को देखकर सीता जी की सखिया व जनकपुर की अन्य महिलाएं भगवान राम की सुंदरता का कैसे वर्णन करती है? कैसे करते हैं मेरे भैया? अरे अब के चोरो चोर को दाना सहेली तोड़े गो। कैसे कैसे कैसे? अब के छोरो टॉप को दाना से छोरियो तोड़े गो। मारी सीता सुरगवंशी ना तो जोड़े को हमके छोरो चोर को दाना सहेली तोड़े गो। मारी सीता सुरगवंशी ना तो जोड़े गो। हमके चोर को दाना सहेली तोड़े गो। मारी सीता सुरगवंशी ना तो जोड़े गो। सीता जी की सखिया खेवा लगी रे भेड़ा। अब सो पहला भी राजकुमार तो बहुत आया, लेकिन किसी का सीता जी के साथ में मेल नहीं बैठा। लेकिन अब के राजकुमार तो बहुत सुंदर है, लेकिन कोरी सुंदरता से काम नहीं चलेगा। इस धनुष को तोड़ेगा तब जाकर पार पड़ेगा, नहीं तो राजा ने प्रतिज्ञा ले रखे बिना धनुष तोड़े तो सीता जी की शादी नहीं करेगा। तो सजनों किस प्रकार से आज भगवान राम की सुंदरता का वो सखिया वर्णन करती है? कैसे करती है मेरे भैया? अरे छोरो है कोई अवतारी। कैसे? ओ बहना छोरो है कोई अवतारी। आके सुंदर शोभा भारी। दमका मारे सुगल लाड़ी। या का पतला पतला ओट। नहीं है कोई बात को खोट। चल रहे मस्तानी सी चाल। तन में लगे न बिल्कुल हाल। और किसा धनुष तोड़े गो या तो है छोटो सो लाल। अरे एक सखिया कहवा लगी रे बहना, ये भैरू भूमि कवाड़ आएगा, ये काम करो अपना अपना भैरू बाबा ने कर, भूमि बाबा ने कर, दई देवता ने कर, 100 मन बोल दो कि या धनुष यही छोरा सो टूटे और सीता जी की शादी इसी के साथ हो जाए, क्योंकि इसका और सीता जी का मेल बहुत जोरदार है। सखिया क्या कहती है? कैसे कहती है मेरे भैया? अरे भैरू और भूमिया सुमरे बड़नी चाको बालाजी। अरे भैरू और भूमिया सुमरे बड़नी चाको बालाजी। और दीन बंद भगवान आज तू लाज राखिया लाला की। सीता तू गो रासू खींचो। कैसे? सीता तू गो रासू खींचो। शंकर पीछा घूमे तरीजो। या को सात बरोबर दीजो। सगरा मिल रे धनुष को तोड़ो। और हे त्रिलोकीनाथ मिला दे या सीता को जोड़ो। एक सखिया सीता जी के पास जाती है, कहती रे बहना अब मौका आ गया। भगवान राम रंग भूमि में खड़े हुए हैं। अब आप देवी मैया से और प्रार्थना करोगे ये धनुष इसी के द्वारा टूट जाए। सज्जनों ऐसा ही होता है। सीता जी आंतरिक आत्मा से देवी मैया को याद करती है, देवी मैया अब मैं ये धनुष तोड़ने के लिए भगवान राम पहुंच चुके हैं, इनकी भुजाओं में इतनी ताकत दे दो कि ये धनुष तोड़ सके। सीता जी कैसे आंतरिक आत्मा से याद करती है देवी मैया को? कैसे करती है मेरी भैया?
आरे रे रे सीता वो मुड़ मुड़ देवे वो ढोके पाड़ो तेरे भैया मेरे भैया रे 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 सीता वो मुड़ मुड़ देवे वो ढोके पाड़ो तेरे पाइया कैसे ओ शिव गौरा वो मैया मेरो यहाँ से वो मेल मिला अरे ओले ओले तेरे रे बोलो जे ओ तेरे रे अब तो भगवान राम भी रंगभूमि में खड़े खड़े और चारों तरफ देखते हैं, नगर झुक रहे हैं, सारी जनता भगवान राम को निहार रही है। लेकिन इधर भगवान राम भी धरती माता को, इस प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं कि हे देवी शक्ति, आज शक्ति मैं आपको नमस्कार करता हूं और आप तैयार हो जाओ, मैं इस धनुष को तोड़ने के लिए जा रहा हूं। क्या कहते हैं भगवान राम? क्या कहते मेरे भैया और राघवर बोलो मैं भवानी तू ढोको मत दियो। कैसे भैया राघवर बोलो धरती माता तू ढोको मत दियो। कैसे भैया शीश नाग और शीश नाग हो तारी थोड़ो तू भी खेड़ो। भैया सहजे साप खेत लियो छड़ो दस गासो। कैसे भैया कैसे भैया अरे रघुवर बोलो मई भवानी तू धोखो में तो दीजो और शेष नाग अवतारी थोड़ो तू भी केड़ो। रीजो अरे सहजे सहजे चाप खेच लियो छड़गो दस कासू और हलगे तीनों लोक दियो जो हरने। मस्कासु एक ही मस्के में भगवान राम उस पिनाक नाम के धनुष को तोड़ देते हैं। धनुष टूट गया, सभा में सन्नाटा छा गया, लेकिन एक नया बवाल पैदा हो गया। वो नया बवाल क्या पैदा होता है? क्या होता है मेरे भैया अरे राम ने मेटी सारी राड, कैसे अरे हरि ने मेटी सारी राड, भूप सब करगा नीची नाड, बड़ो यश रामचंद्र ने पायो और बीत गयो घन घोर सोर सुर परशुराम हुई आयो। तो देखो धनुष कहीं को पायो, नैना होगा लाल अंगार, लगावे राजा के फटकार, शत्रुकोण सभा में मेरो और खेतो राजा चोर बता नहीं वंश मिट दूंग तेरो। अरे परशुराम बाबा आता है और कहता है रे राजा जनक मुझे ये बता, ये मेरा धनुष किसने तोड़वाया है, ये किससे टूटा है? सजनों, जब परशुराम बाबा ये धमकी देता है कि राजा फटाफट बता ये धनुष किसने तोड़ा है, मैं उसके वंश को मिट दूंगा, तो राजा जनक की सभा में फिर लक्ष्मण को बड़ा क्रोध आ जाता है और लक्ष्मण जी एकदम आवेश में आ जाते हैं और परशुराम बाबा से क्या कहते हैं राजा जनक की सभा में? क्या कहते हैं मेरे भैया अरे खेतो बेगो चोर बता नहीं वंश मिट दूंग तेरो, तो ठाडो होगो लक्ष्मण वीर। कैसे अरे ठाडो होगो लक्ष्मण वीर, खेच लियो तर्कस में सुतीर, अकड़ कर परशुराम सु बोले, अरे खापो फेकड़ो चोर चलो जा काय को मर भटोले, अरे तेरी सब जानो औकात। कैसे
परशुराम बाबा क्या कहते हैं? परशुराम बाबा से लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? अरे तेरी सब जानो औकात, बोधी है बामण की जात, जेसु को न उठाऊं हाथ, चलो जा बात मान जा मेरी, मैंने तो सिर का तो गल्ला दे क्या खारिया को घन्ना फेरी। और क्या? दोनों वीर लड़े एक सार, कैसे? नैना होगा लाल अनार, तो रघुबर चलो लखनसु आगे, और या छोटो सो छोरो बाबा या के तू में तो मोंडे लागे। और कैसे भैया? जब दोनों अधिक लाल ताते होते हुए दिखे, भगवान राम समझ गए कि दोनों में कमी कोई समझ नहीं है, दोनों बलवान हैं, वीर हैं। आगे आ जाते हैं और परशुराम बाबा से हाथ जोड़ कर कहते रे बाबा, अरे रघुवर चलो लखनसु आगे, और या छोटो सो छोरो बाबा या के तू में तुम होंडे लागे। बाबा इसके आप इसके चाले मत लगो, ये तो मेरा छोटा भाई है और इसको बुद्धि नहीं है, ये अबोध है। बाबा आप इसकी गलती को माफ करो। सज्जनों, भगवान राम परशुराम बाबा की और उंगली को पकड़ लेते हैं और धीरे 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 पूरी शक्ति को खींच लेते हैं। लेकिन परशुराम बाबा के मन में विचार आता है, अरे मैं शक्तिहीन कैसे हो रहा हूं। लेकिन एक बात, एक शंका जरूर थी परशुराम बाबा के मन में कि मेरे पास एक धनुष है और इस धनुष को कोई इसकी चाप को फुल खींच जाएगा तो वो चाप खींचने वाला कोई साधारण पुरुष नहीं होगा, वो साक्षात ब्रह्म का अवतार होगा, विष्णु जी का अवतार होगा। तो सज्जनों, परशुराम बाबा के वो संदेह को दूर करने के लिए और भगवान राम परशुराम बाबा के धनुष को अपने हाथ में लेते हैं और अपने हाथ में लेकर धनुष की चाप को फुल खींच देते हैं। इधर परशुराम बाबा को वो संदेह दूर हो गया कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये तो साक्षात और विष्णु का अवतार है, तो नारायण है। एक चौपाई भी आती है कि राम रमापते कर धन ले खेचत चाप मिटे संदेह। वाह वाह वाह। परशुराम बाबा का संदेह दूर हो गया कि जिसने ये धनुष तोड़ा है कोई साधारण नर नहीं, वो तो नर के भेष में नारायण है, इसलिए वहां से परशुराम बाबा को चल देते हैं। लेकिन इधर सीता जी और वरमाला लेकर आती है, लेकिन जैसे सीता जी वरमाला लेकर आती है, भगवान राम मनोरंजन के तौर पर कुछ ऊंचे हो जाते हैं और सीता जी नीची रह जाती है, छोटी रह जाती है। काफी समय हो गया, सीता जी के हाथों में माला है और भगवान राम ऊंचे हो रहे हैं। सज्जनों, सीता जी किस प्रकार से क्या कहती है बंधुआ? क्या कहती है मेरे भैया? आरे रे रे ऊपर छाट गए रे ओ भगवान आट नहीं आवे मेरे भैया, ओ आवे रे ओ भूलन की तो माला, कैसे? ओ भूलन की वो माला रे आटन में घुमेला। भगवान हाथ नहीं आवे, फूलन की माला हाथन में कुमलावे। इधर सीता जी जब काफी समय हो जाता है, सीता जी अपने देवर लक्ष्मण को इशारा देते हैं, देवरिया अरे लक्ष्मण, ये वरमाला को तो किसी प्रकार से आप डलवा दो। सज्जनों, लक्ष्मण जी अपनी भौजाई की बात को समझ जाते हैं और अपने भाई राम के चरणों में बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे भगवान राम के चरणों में लक्ष्मण जी बैठते हैं, भगवान राम उनको खड़ा करने के लिए नीचे को झुकते हैं, सीता जी खट गले में वरमाला को डाल देती है। सज्जनों, वरमाला डल गई। इधर राजा जनक अपने समधी चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी को और पत्रिका भेजते हैं कि हे रघुवंशी, आप बारात लेकर यहाँ जनकपुरी में मंडप के नीचे शोभा देवे, क्योंकि आपके बेटा ने भारत को जीत लिया, संबर को जीत लिया। सज्जनों, महाराज दशरथ जी बारात लेकर आते हैं और बारात लेकर आते हैं तो बारात में उनके दो बेटे और थे। एक बेटे का नाम था भरत और एक बेटे का नाम था शत्रुघ्न। और राम लक्ष्मण तो राजा जनक के यहाँ पहले पहुंच चुके हैं। दोनों बेटाओं को साथ में लेकर राजा जनक की सभा में, राजा जनक के यहाँ दरबार पर महाराज दशरथ जी बारात लेकर आते हैं। सज्जनों, लेकिन इधर
भगवान राम की शादी तो सीता जी के साथ हो गई, सारा संसार जानता है। लेकिन जो भगवान राम से छोटे भाई थे उनका नाम था भरत, उनकी शादी, क्योंकि कई जगह मिलता है कि भगवान यानी राजा जनक का एक भाई और था, उस भाई के भी कई बेटियां थी, लड़कियां थी। तो कहने का मतलब भगवान राम की शादी तो सीता जी के साथ में हो जाती है, और भरत की शादी एक मांडवी नाम की लड़की के साथ होती है, और शत्रुघ्न की शादी एक सुतकीर्ति नाम की लड़की के साथ होती है, और लक्ष्मण की शादी एक उर्मिला नाम की लड़की के साथ होती है। इस प्रकार से चारों भाइयों की शादी यहाँ जनकपुरी में संपन्न होती है। और कथा को कैसे विश्राम दिया जाता है? कैसे दिया जाता है मेरे भैया? अब भजले सीताराम सजल बेमतलब में तो सीजे। कैसे? अरे पण हुयो राम को भाव भूले सब भगवान से की जय। अब ते छोरो जोर को दादा चाहिए तोरे को, ये सीता तो भगवान से ना तो जोड़े को। अब ते छोरो जोर को दादा चाहिए तोरे को, ये सीता तो भगवान से ना तो जोड़े को। देखो वैसे तो सीधी सी कथा पूरी हो गई के भजले सीताराम सजल बे मतलब मस्सी जेर हुयो राम को ब्याह बोल सब रघुवन सिंह की जय। लेकिन कसु अड़जेड़ा है। हाँ। और अड़जेड़ा किसा है? एक गांव में एक गीत सुनो, कौन सा? कहते कहते एक नता में तो ससुरो लागे एक में भाई। ओहो। कहते एक नता में तो ससुरो लागे एक में भाई, और परिणो खासवती जो लागे यारम बात देखाए, यारो बात देखाए। एक नता में ससुरो लागे एक में भाई, परिणो खासवती जो लागे यारो बात दे। बोलो भाई रे यारो बात देखाए। कैसे जैसे सीख ले पानी में तेरे वो पाए। सहज सहज ऐसी गले पानी में तेरे वो, और तेरे तो बुआ लगुर पेरना छोड़ मजाक